दोनों सरकार, क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई दोनों सरकार है। प्रशासन की ओर से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। डेगे डेग पर फोटो खींच लिया जा रहा है, चलान काट देता है, ऑनलाइन चलान दे देता है। गरीब आदमी 5,000 10,000 कहाँ से कमाएगा। हम लोग से पहले पैसा परमिट के नाम पर वसूल लिए। 5 प्रकार का टैक्स देते हैं, आपको 10 वर्ष का अग्रिम टैक्स देते हैं हम, रोड टैक्स। ऑटो वाले को, ई रिक्शा वाले को खदेड़ देने का काम करो, यही साजिश है। ई रिक्शा को भेजा जा रहा है, वहीं पर रैपिडो, यूबो, ओला को प्रमोट किया जा रहा है। और इनके लिए जो है कोई सुरक्षा का व्यवस्था भी नहीं है। गरीब लोग अपना रोजगार करते हैं, उनको पूरे शहर में चलने की अनुमति नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट की नीति को लेके असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। रोजगार तो नहीं दे रही है, लेकिन हमारा रोजगार छिन रहा है। रूट परमिट का जो फैसला है, उस फैसले के विरोध में आज हम लोग सड़कों पर। हमारा जो देसी उद्योग है वो समाप्त होगा। आज कारपोरेट पक्षी कानून है, कारपोरेट के घर में जाएगा। हीट एंड को लेकर के हम पहले से जूझ रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, पटना के विभिन्न जगहों पर ऑटो चालक के द्वारा ऑटो स्ट्राइक की जा रही है और इनकी मांग है कि जिस तरीके से प्रशासन इन्हें परेशान करते हैं, बात बात पर चालान काट देते हैं और भी कई परेशानियां हैं, जिससे आज हम सीधी बातचीत करेंगे ऑटो चालक से। पहले हम आपको पटना गर्दनी बाग का नजारा दिखा देना चाहेंगे, किस तरीके से ऑटो चालक धरना पर उतरे हुए ऑटो चालक। क्या मांग है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है मैडम कि जो भी हमारी पुरानी नई गाड़ी हम लोग कर्जे में लिए हैं, वो लोग हम लोग से पहले पैसा परमिट के नाम पर वसूल लिए। अब ये लोग का प्रशासन का कहने का मतलब क्या है, आप लोग को बता जाए। हम लोग कहते हैं कि हम लोग का परिवार कभी रात बिरात को इमरजेंसी पड़ जाएगा तो हम लोग किस तरह से जाएंगे, ये समस्या है। हमारे पड़ोसी भी कभी कह देंगे कि बाबू तुम्हारा गाड़ी है चलो, तो हम तो डर से नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। ये हो सकता कभी आप ही लोग इमरजेंसी पड़ गया, हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। डेगे डेग पर फोटो खींच लिया जा रहा है, चलान काट देता है, ऑनलाइन चलान दे देता है। गरीब आदमी 5,000 10,000 कहाँ से कमाएगा। अब तो ये पोजीशन हो गया मैडम कि कोई भी मजदूर तक का ड्राइवर लोग 500 से 300 रुपया कमाने में हालत खराब हो जा रहा है। 500-300 भी नहीं कमा रहे, नहीं कमा हो पा रहा है, उसमें भी प्रशासन बहुत तंग कर रहा है। पहले कितनी कमाई? पहले था बहुत मेहनत करते थे हम लोग, 600-700 रुपया कमा लेते थे, मालिक को भी दे देते थे। 300 मालिक को दिए तो 400 रुपया हम लोग भी ले जाते थे। उतना भी मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बोलिए आप। लेकिन अब प्रशासन की ओर से दिक्कतें आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए, गर्दनी बाग का हम आपको नजारा दिखा रहे, किस तरीके से एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि ऑटो चालक जो है ऑटो स्ट्राइक पर उतरे हुए हैं और लगातार इनकी एक ही मांग है कि प्रशासन की ओर से जिस तरीके से इन्हें परेशान किया जा रहा है, चाहे वो चालान की बात को लेकर हो या फिर ऑटो चलाने के बात को लेकर हो। ऐसे में हम आपको कुछ लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है, क्या कुछ मांग को लेकर आज आप लोग ऑटो स्ट्राइक? हम लोग आज बिहार सरकार का जो आदेश पारित हुआ है रूट बांधने का, उसके विरोध में हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। हम लोग उसके विरोध पे रोड पे उतरे हुए हैं, जो हम लोग को ये मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है, इसलिए भाई बंधुओं के साथ आज धरना पर पूरा भाई बंधु, पूरा टोटो चालक संघ के साथ हम लोग आए हुए हैं, टोटो ड्राइवर के साथ। किस मांग को लेकर? हम लोग रूट परमिट और रूट पर सरकार के द्वारा जो रूट परमिट का जो फैसला है, उस फैसले के विरोध में आज हम लोग सड़कों पर। सरकार कि सड़कों पर ओला की गाड़ियां तो पूरे शहर में चले क्योंकि वो पूंजीपति है, लेकिन आप जो गरीब लोग अपना रोजगार करते हैं, उनको पूरे शहर में चलने की अनुमति नहीं होगी। आपको एक सीमित रूट में चलना होगा। हम कर्ज लेकर गाड़ी खरीदे हैं, सीमित रूट में कैसे चलेंगे। हम जो है आपको टैक्स दिए हैं, 5 प्रकार का टैक्स हम देते हैं, 5,000 का टैक्स, 5 प्रकार का टैक्स देते हैं। आपको 10 वर्ष का अग्रिम टैक्स देते हैं हम, रोड टैक्स। और आप हमको हमारे रोजगार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, ये नहीं होगा।
हम ये बात को स्वीकार नहीं। सरकार से नाराजगी है इस बात की? देखिए, नाराजगी हमें इसी बात की है कि आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो रोजगार छीन भी नहीं सकते हैं। आप रोजगार आप क्यों छीनिएगा? आप रोजगार छीन लीजिएगा, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है, तो रोजगार तो नहीं दे रही है, लेकिन हमारा रोजगार छीन रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लगातार प्रशासन की ओर से दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? बहुत तमाम प्रकार के शोषण हमें प्रशासन की ओर से हमको झेलना पड़ रहा है। बहुत सारी प्रताड़ना हमें झेलना पड़ रहा है। इसी के वजह से आज हम ऑटो चालक के मुखिया संजय अग्रवाल जी और इनसे बात करने की कोशिश की। फिर से मैं आपको नजारा दिखा देना चाहती हूँ किस तरीके से ऑटो चालक जो है वो धरना पर उतरे हुए और इसी के साथ लगातार इनकी मांग भी है कि जिस तरीके से प्रशासन की ओर से लगातार इन्हें परेशान किया जा रहा था, चाहे वो चालान की बात को जिस तरीके से जगह और प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? अभी ये जो बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जो बैनर के तले ये धरना जो चल रहे हैं, ये अलग अलग उनके मुद्दों को लेके है, लेकिन मुख्यतः ये है कि अभी जितने भी परेशानी होता तो भी कम से कम वो लोग अपना रोजी रोटी कुछ ना कुछ तरीके से कमा रहे हैं, तो उसको भी बंद करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको रोका जा रहा है और उसका रूट परमिट अलग से कर रहे हैं, उसका जो रोजी रोटी पूरे शहर में करने के अधिकार को वंचित किया जा रहा है, तो उसी के तहत में ये मेन मुद्दा तो अभी ये बन चुका है। आपका परिचय क्या हुआ? मैं AR सिंधु, नेशनल सेक्रेटरी CITU। तो इसलिए आज आप ऑटो चालक बंधुओं के साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है, इनके हक की आवाज उठाने। बिल्कुल, ये पूरे भारत में ये सवाल उठा रहे हैं ट्रांसपोर्ट की नीति को लेके। असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, सड़कों में टोल हर दिन बढ़ता जा रहा है और इनके लिए जो है कोई सुरक्षा का व्यवस्था भी नहीं है। और ये जो सारे मुद्दों को लेके ऑल इंडिया लेवल पे भी आंदोलन है। पूरे देश के मजदूर, पूरे आम मजदूर है जो ऑटो में, ई रिक्शा में चलते हैं, उनको भी अपना रोजी रोटी कमाने की जगह में जाने के लिए ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की जरूरत पड़ता है, तो उनके भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली सवाल हुआ है। ये सारे जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है, ओला उबर जैसा जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनका मदद करने के लिए सरकार की नीति है, इसका हम पूरे देश में विरोध करेंगे। अब हम कुछ और लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? राजकुमार झा, महासचिव, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार। सर्वप्रथम तो हम अपने फेडरेशन की ओर से आपके चैनल को हम बधाई दें। बधाई क्यों दें? तो बधाई देने का यह है कि बड़ा चैनल तो कारपोरेट पक्षी बात करता है, लेकिन जन विरोधी, परिवहन उद्योग विरोधी, गरीब विरोधी जो आवाज है, इस आवाज को बुलंद करने का काम जो आपका चैनल कर रहा है, इसके लिए हम अपनी ओर से, फेडरेशन की ओर से बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर ये बताइए, किस मांगों को लेकर आज आपके भाई बंधु सड़कों पर उतरे हुए हैं? लगातार सरकार को के खिलाफ भी नारा लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो पहले से जो हम जूझ रहे हैं, पथ परिवहन सुरक्षा विधेयक 2019 में जो कानून बना, ये हमारा जो देसी उद्योग है वो समाप्त होगा। आज कारपोरेट पक्षी कानून है, कारपोरेट के घर में जाएगा। हीट एंड रन को लेकर के हम पहले से जूझ रहे थे। अभी दोनों जो है, दोनों सरकार, क्योंकि चोर मौसेरा भाई दोनों सरकार है, तो चोर मौसेरे भाई, भारत सरकार, राज्य सरकार, दोनों भाइया ना है। तो हम लोग कहते हैं ना, गंगा पार का भाषा, चोर मौसेरा भाई, दोनों मौसेरा भाई है। तो बिहार सरकार कहा कि ऑटो वाले का जो स्थापना हुआ था वो शहर परमिट के लिए और नगर सेवा और इसका कंटेक्ट परमिट मिलता है। अब मंत्री परिषद का निर्णय, सरकार का निर्णय है कि अब ये जो कंटेक्ट परमिट वाले 3+1 के ऑटो रिक्शा है, इसको हम निरस्त करेंगे और रूट में भेजेंगे। तो रूट में भेजेंगे, भारत सरकार कुछ स्वायत्तता इनको दिया है,
लेकिन उस योजना के तहत ऐसा बिहार के अंदर वो परिस्थिति नहीं है जिसको आप कंट्रैक्ट को रूट में भेजिएगा। यहाँ पेइंग कैपेसिटी अनुमति तो मिली लेकिन अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से नहीं मिली है सरकार की ओर से। सरकार की ओर से कोई नहीं। ये सरकार जो है ओला, उबेर, रेपिडो कंपनी का नाम सुनिए है, ये विदेशी कंपनी है और साजिश यह है कि ऑटो वाले को, ई रिक्शा वाले को खदेड़ देने का काम करो, गली मोहल्ला में भेज दो, गाँव गराज में भेजो और इस बड़ी कंपनी को स्पेस दो, यही साजिश है। और हम जो धरना, ऑटो को हटा दो, रैपिडो, यूबर, ये सब को रखो। हाँ, इस सब को रखो। जैसे सोचने की बात है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को आप रूट में भेजिएगा, तो रूट में जब भेजिएगा, ओला उबेर कंपनी है, उसको तो आप शहर में रखिएगा, उसको तो टच नहीं किए तो क्या समझा जाएगा? यही ना कि बड़ी कंपनी, तो हम पहले जो कहे कि सरकार की नीति जो है कारपोरेट पक्षी है, जन विरोधी है, उसी नीति के तहत ये हम लोगों को खदेड़ देने का काम कर रही है। इसके विरोध में ये धरना है। सबसे मजे की बात है कि आप इसके पहले धरना पे आई होंगे तो कोई पेंशन बढ़ाने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए, नौकरी पक्का करने के लिए, लेकिन हम लोग जो है वहाँ से तो नौकरी बांटता है, हम नौकरी मांगने नहीं आए हैं। हम अपने नीति को, हम अपने आप को, हम अपने रोजी रोटी को, हम अपने शिक्षा और स्वास्थ्य को सुरक्षा गारंटी करने आए हैं। शुक्रिया बात नजारा दिखा देना चाहते हैं। ऑटो स्ट्राइक किया जा रहा है, ये और इस स्ट्राइक में आपको रोड ट्रांसपोर्ट कई लोग शामिल है और इन लोगों को जिस तरीके से किया जा रहा है, कि जिस तरीके से ऑटो चालक की ओर से जो ये स्ट्राइक किया जा रहा है, हमने इनसे बातें करने की भी कोशिश की। जिस तरीके से इनकी मांग है कि अप्रोच में ई रिक्शा को भेजा जा रहा है, वहीं पर रैपिडो, युवा, ओला को प्रमोट किया जा रहा है। अब ऐसे में इनकी जो मांग है बिहार सरकार तक कब तक पहुंचती है देखना ये होगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश का न्यूज़। धन्यवाद।